हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 4 की आसपास वाली बुक, जिसका चैप्टर है 7वां, नाम है खिड़की से। और चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात है, वो देख लीजिए। तो भाई इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे चैनल पे जो बम्पर गिफ्ट ऑफ़र चल रहा था उसकी डेट बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी गई है। अब आप हमारे चैनल को हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में शेयर करिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और जिसके सबसे ज़्यादा शेयर होंगे उनके रैंकिंग के हिसाब से उनको ये प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए जाएंगे। डिटेल में जानकारी को आप वीडियो के बाद में देख सकते हैं, जिसमें मैंने अच्छे से समझाया है। तो पहले अपनी ये वीडियो कंप्लीट करिए, उसके बाद में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपना चैप्टर खिड़की से शुरू करते हैं। तो भाई क्या है कि अभी ओमना की ही बात की जा रही है। तो 17 मई आ गई है, अब जो है अब सुबह हो गई है, सुबह के 7:30 बज गए हैं। वो कहती है मैं कल रात बहुत जल्दी सोई थी, बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आँख खुली। बाहर प्लेटफॉर्म पर बोर्ड पर लिखा था मडगांव। अप्पा ने बताया कि यह गोवा राज्य में है। तो मडगांव कहाँ है? गोवा राज्य में है। हमने स्टेशन पर उतरकर चाय पी और पानी की बोतलें भी भर ली। ट्रेन फिर चल पड़ी। बाहर का नज़ारा जो था वो देखने लायक था। चारों तरफ हरियाली थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैदानों की लाल मिट्टी से उगे छोटे छोटे पौधे, पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रहे थे। कभी कभी छोटे तालाब दिखाई पड़ रहे थे और बहुत दूर पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा था। मुझे पता नहीं कि वहाँ नदी है या समुद्र। हवा ठंडी है, अहमदाबाद की तरह गर्म नहीं थी। ट्रेन अभी एक रेलवे फाटक से गुजरी। दोनों तरफ फाटक के पार बसों, कारों, ट्रकों, साइकिल, रिक्शा, बैलगाड़ी, टांगों पर बैठे लोग ट्रेन से गुजरने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों के इंजन बंद भी नहीं करते। रेलवे का फाटक पर कितना धुआं और कितना शोर था। मैंने देखा कि कुछ लोग बंद रेलवे फाटक को नीचे से झुककर भी पार कर रहे हैं। कितना खतरनाक है ना। मतलब क्या होता है कि इस तरीके से आपने देखा होगा, जब ट्रेन जाती है और यहाँ हमारे बैरियर लगा होता है, तो बैरियर इसलिए लगा होता है ताकि लोग ना जाएं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, ट्रेन आ रही है लेकिन उन्हें इतनी ज़्यादा जल्दी होती है कि वो पार करने में लगे होते हैं। भाई 1-2 मिनट रुक जाओ, क्या फ़ायदा, अपनी जान के लिए हाथ धो लो। लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। अब कभी धोखा हो जाता है तो पछताने के लिए भी नहीं बचते हैं। पछताता कौन है? उनका घर। ठीक है, तो कभी ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो ये कह रहे हैं कभी कभी हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन के बिल्कुल पास से गुजरती है। मैंने और उन्नी ने गिनने के कई बार कोशिश की, पर ट्रेन इतनी तेज़ से चल रही थी कि गिनती कभी मेल ही नहीं खा पाई और गड़बड़ हो जाती थी। तो ओमना ने पहले और दूसरे खिड़की से बाहर नज़ारा देखा, उसमें क्या अंतर था। तो उन्नी ने पहले शाम देखी थी, अब क्या देखा? सुबह देखा। फिर अब क्या कह रही है? ओमना ने रेलवे फाटक के दोनों तरफ कौन कौन से वाहन देखे जो पेट्रोल या डीजल से चलते होंगे। तो भाई पेट्रोल और डीजल से चल रहे थे। उसने स्कूटर, कार वगैरह ये सब जो थे वो देखे थे। और इन वाहनों से शोर और धुआं क्यों हो रहा था? शोर और धुआं इसलिए हो रहा था कि लोगों ने, भाई ट्रेन आ रही है तो कुछ टाइम लगेगा, उसको पास होने में कुछ टाइम लगेगा, तो आपको अपना इंजन बंद कर देना चाहिए गाड़ी का। लेकिन किसी ने अपने बाइक, स्कूटर, गाड़ी जो भी था, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर जो भी था, उसके इंजन को बंद नहीं कर रहे थे। वो उसी का शोर आ रहा था। वाहनों के शोर से पेट्रोल डीजल की बचत के लिए हम क्या कर सकते हैं? चर्चा करो। तो जब ऐसी कभी सिचुएशन आए कि आपको वेट करना पड़ रहा है, तो आप अपने इंजन को बंद कर दीजिए, अपने गाड़ी को बंद कर दीजिए, जिससे आपकी पेट्रोल की खपत जो है वो कम हो जाएगी। आपका पेट्रोल डीजल जो है वो वेस्ट नहीं होगा। अब कुछ चर्चा करने को कह रहे, क्या है? तो 17 मई है, 8:30 बज गए हैं। ये क्या कह रहे हैं? कुछ लोग रेलवे फाटक तक भी पार करते हैं जब अब बंद होता है। इसके बारे में सोचते हो क्या सोचते हो? तो भाई मैंने बता दिया मैं क्या सोचती हूँ। आप क्या सोचते हो? कमेंट करके बताना। अब कहते हैं मैं खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी थी कि अचानक ट्रेन के चलने की आवाज़
बदल गई, खड़ 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 खड़। मैंने आंखें खोली, अंदाज़ा लगाओ मैंने क्या देखा। हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल से जा रही थी। कितना बड़ा था वह पुल। पुल पर जाते हुए ट्रेन के पहियों की आवाज़ भी कितनी अलग थी। मैंने खिड़की से नीचे झाँका तो मुझे बहुत डर लगा, और पटरी के नीचे तो ज़मीन तो थी ही नहीं, केवल पानी ही पानी था। नदी में कुछ नावें दिखाई दे रही थी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रेन जा रही है, और किनारे पर कुछ मछुआरे थे। मैंने उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया, पता नहीं वह मुझे देख पाए या नहीं देख पाए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और ट्रेन जो थी पुल के साथ साथ दूसरे वाहन के लिए एक और पुल भी बना हुआ था। इस पुल से ये जो पुल था अलग तरह से बना हुआ था। मुझे लगा कि हमारे जैसे पुल के ऊपर जो है से जाने में ज़्यादा मज़ा आया। मतलब ये कह रही है कि वह इस पुल से अलग तरह से बना हुआ, मतलब जो ट्रेन वाला पुल था अलग तरह से बना हुआ था, और ये हमारे जैसे पुल होते हैं उनके ऊपर से जाने से ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब इन पुलों पर से ज़्यादा मज़ा आ रहा है जाने से। क्या तुमने पुल देखे हैं? तो कहाँ? तो भाई बताइए आपने पुल देखे हैं कि नहीं। ठीक है, देखे हो तो बढ़िया बात है, कमेंट करके बता देना। हाँ मैम मैंने पुल देखे हैं। फिर यहाँ पे दूसरा ये कह रहे हैं कि क्या तुम कभी किसी पुल पर गुजरे हो? कहाँ? तो कई बार अक्सर हम जब जाते हैं तो पुल से गुजरना हो ही जाता है। पुल किस पर बना है? तो नदियों पर ही बनता होता है। तुम्हें पुल के नीचे क्या दिखाई देता है? तो पुल के नीचे पानी होता है। पता करो पुल क्यों बनाए जाते हैं? तो नदियों को पार करने के लिए पुल बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला है 17 मई, और बज गए हैं हमारे 11:30। पिछले कुछ घंटों से बहुत ही मज़ेदार, मतलब कुछ घंटे जो थे इसके बहुत मज़ेदार है। नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर अपने बर्थ पर लेटकर कॉमिक्स पढ़ने लगी। बाहर बहुत तेज धूप खिली, अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया, थोड़ी ठंड भी लगी। मुझे मतलब वो डर गई, और कुछ ही देर बाद ट्रेन के अंदर से बत्तियां जल उठी। बाहर बिल्कुल घुप अंधेरा था। किसी ने बताया यार सुरंग, मतलब हम जो हैं सुरंग से गुजर रहे हैं, पहाड़ को काटकर बनी सुरंग। ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग जो थी वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। जैसे अचानक अंधेरा हुआ था वैसे ही पहले की तरह भरपूर रोशनी हो गई। मतलब जैसे उसमें घुसी सुरंग में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो अंधेरा हो गया, और जैसे ही जब सुरंग ख़त्म हो गई तो फिर वापस से एकदम से रोशनी हो गई। ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी थी। अप्पा ने बताया कि हम पहाड़ के दूसरी तरफ पहुँच गए हैं। तब से अब तक हम 4 और छोटी सुरंगों से गुजर चुके हैं। अब जब मैं सुरंग के बारे में जान चुकी हूँ तो मुझे डर नहीं लगता बल्कि मज़ा आता है। तो ये कह रहे हैं क्या तुम कभी सुरंग से गुजरे हो? तो हाँ, तो भाई मैं जब मुंबई गई थी तब कई बार सुरंगों से गुजरी, कई बार ट्रेन जो थी सुरंगों से होकर गई। ठीक है, जब जम्मू गई थी तब भी ऐसा हुआ था। अगर आप सुरंग में कभी गए हो, मतलब कि किसी ट्रेन वगैरह से पार किया हो सुरंग को, तो कमेंट करके बताना। अगला है हमारा गोवा से केरल तक के रास्ते में कितनी सुरंगें पड़ती हैं? गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। क्या तुम सोचते हो उन सुरंगों पुल होने का कारण क्या हो सकता है? भाई कई सारी नदियाँ बढ़ती हैं इसलिए, और कई सारे पहाड़ बनते हैं जिनको काट कर हमारी सुरंग बनाई जाती हैं। और सुरंग इसलिए बनाई जाती है जिससे हमारा शॉर्टकट बन जाता है वहाँ उस जगह पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे लिखा है ओमना ने पुल के नीचे का नज़ारा देखा, उसे पढ़कर चित्र कॉपी में बनाओ। तो मतलब जो चित्र हमारा बना हुआ था वो हमें चित्र बनाना है। फिर कल्पना करो कि अगर सुरंगें और पुल नहीं होते तो ओमना की ट्रेन पहाड़ और नदियाँ कैसे पार करती। और दूसरा फिर यहाँ पे उन्होंने 17 मई हो गई है, और टाइम क्या हो गया है? 3, पूरा 3 हो गया है। ये कहती है अब दोपहर हो गई, हमने उडुपी स्टेशन जो गर्मा गर्म इडली वड़ा ख़रीदा। मतलब उन्होंने क्या ख़रीदा? अब उडुपी स्टेशन से गर्मा गर्म इडली वड़ा ख़रीदा। कहाँ से? उडुपी स्टेशन से। उसे खाया। वहाँ हमने केले भी खरीद लिए। वे थे तो बहुत छोटे छोटे परंतु बहुत स्वादिष्ट थे। बाहर का नज़ारा फिर बदल गया। हम हरे भरे खेत में बहुत सारे नारियल के पेड़ देख पा रहे थे। अम्मा ने बताया कि यहाँ चावल की खेती होती है। बाहर से सब कुछ अलग दिखाई दे रहा था। यहाँ के गांव, यहाँ के बने घर, जानती हो यहाँ के लोगों का पहनावा भी अहमदाबाद के लोगों से अलग है। ज़्यादातर लोग सफ़ेद और क्रीम रंग की सूती धोती पहनते हैं और साड़ियाँ पहने हैं। तो उडुपी स्टेशन कहाँ है? केरल में। ठीक है,
फिर क्या हुआ कि अहमदाबाद से हमारे साथ बहुत से लोग बीच में स्टेशन पर उतर गए, कुछ लोग भी चढ़े भी थे। शाम 6 बजे तक कोझिकोड पहुँचे। केरल में कोझिकोड है ना, तो शाम 6 बजे तक ये कोझिकोड पहुँचे। सुनील का परिवार वहाँ से उतर जाएगा। हमने अब एक दूसरे का पता ले लिया और अहमदाबाद में मिलने की योजना भी बनाई। तुम्हें भी सुनील और एन से मिलकर अच्छा लगेगा। मतलब सुनील जो था, वो जो ट्रेन में मिला था बच्चा, उसकी बात कर रहे हैं। मुझे आपको एक बात बतानी है। वो बात ये है कि उडुपी जो है कर्नाटक में है, केरल में नहीं है। मुझसे गलती हो गई, इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं गुजरात से केरल पहुंचने तक के हमारी ट्रेन किन किन राज्यों से गुजरना पड़ता है। तो हमारी ट्रेन जो होती है महाराष्ट्र में जाती है, गोवा में जाती है, फिर कर्नाटक में जाती है। कर्नाटक के बाद हमारा केरल आता है। फिर कह रहे तुमने नारियल का पानी पिया है, कैसा लगा? तो वो अच्छा लगता है। और नारियल के पेड़ का चित्र बनाने को कह रहे हैं, तो वो भी बना देना। ये भाषाएं जो कहाँ बोली जाती हैं, तो भाई मलयालम कहाँ बोली जाती है भाषा? मलयालम पता कहाँ बोली? तो मलयालम जो है वो केरल में बोली जाती है, और कोंकणी जो होती है गोवा में बोली जाती है। मराठी हमारे महाराष्ट्र में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में बोली जाती है, और कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में बोली जाती है। ठीक है, और फिर से बता दें, मलयालम केरल में बोली जाती है, और कोंकणी जो होती है कहाँ बोली जाती है? गोवा में बोली जाती है। मराठी जो महाराष्ट्र में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में बोली जाती है, और कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में। और 17 मई आ गई है, बज गए हैं 9:30। अब रात हो चुकी है। हमने अपना सामान संभालना शुरू कर लिया। लगभग 3 घंटे में हमारा स्टेशन कोट्टायम भी आ जाएगा। तो कोट्टायम कहाँ है? कोट्टायम हमारा केरल में है, वहीं इनको उतरना है। हम आज रात को हम वलियम्मा के घर जाएंगे। तो वलियम्मा, ठीक है, वलियम्मा के घर जाएंगे। और फिर क्या कह रहे हैं, ये वहाँ से सुबह बैठकर अमूमा के गांव के लिए रवाना होंगे। सभी बहुत थक गए हैं। आज ट्रेन में हमारा दूसरा दिन ख़त्म होने को है। बाप रे, कितना लंबा सफ़र है तय किया है हमने, पर मज़ा बहुत आया। अब लिखना बंद कर रही हूँ। अमूमा के घर पहुँचकर ही फिर डायरी लिखूँगी। फिर उन्होंने कहा है माँ की बहन को क्या कहते हैं? तो माँ की बहन मतलब मौसी। तो मौसी को हम क्या कहते हैं? मौसी को अमूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? माँ की बहन। मौसी को हम क्या कहते हैं? अमूमा कहते हैं। और माँ की माँ मतलब नानी। नानी को हम क्या कहते हैं? ठीक है, 1 मिनट, तो मैंने उल्टा बता दिया, उसके लिए सॉरी। जो माँ की माँ होती है, माँ की माँ जो होती है वो हमारी अमूमा होती है। माँ की माँ जो होती है अमूमा होती है, और माँ की बहन मतलब मौसी वलियम्मा होती है। और पिताजी की बहन को बुआ कहते हैं। पिताजी की माँ को, तो पिताजी की बहन, ठीक है, उनको बुआ कहते हैं। पिताजी की माँ को हम आमाले कहते हैं। और इस तरीके, और पिताजी के पिताजी को हम आबाले कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ कहते हैं दूसरी भाषा में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होगा। और जाने से पहले बस आपसे इतना कहना है कि भाई हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया है तो थैंक यू। तो यही हमारी गुरु दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा आपको देना ज़रूरी है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और पसंद आया है तो लाइक करिए और कमेंट किया करिए। ठीक है ना, जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसका कमेंट कर दिया करिए, आपके लिए अच्छा है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो भाई उम्मीद है आपको जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपनी गुरु दक्षिणा की। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो भाई लाइक तो ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद तो आया ही होगा। लाइक करने के साथ साथ आपको हमारे चैनल को शेयर करना होगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया है तो हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। किसी तरह का कोई पैसा नहीं मांग रहे, कुछ भी नहीं मांग रहे, बस क्या कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और अपने आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपका जो ग्रुप सर्किल है, जो आपके जानने पहचानने वाले ऐसे लोग जो 3rd से लेकर 12th क्लास में हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पर सारी क्लासेज होंगी, आप उनको बता दीजिए। ठीक, शेयर कर दीजिए। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। और बात करते हैं अपने बम्पर ऑफ़र की। तो बम्पर ऑफ़र में क्या है, आपके लिए खुशखबरी भी है। वो ये है, अभी तक 30 जुलाई तक के लिए ऑफ़र चल रहा था, पर लॉकडाउन भी बढ़ रहा है कोरोना केस के चक्कर में। तो अब लॉकडाउन के साथ साथ ये जो हमारा ऑफ़र है, बम्पर जो ऑफ़र है, उसको भी थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा।
तो ये मैंने 15 अगस्त तक के लिए कर दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है कि हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में आपको शेयर करना है, ठीक है। 15 से कम करेंगे तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे, 15 से ज़्यादा करेंगे तो आप रैंकिंग में आएंगे। और जो टॉप 10 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, उनको ये गिफ्ट्स जो हैं प्रोवाइड किए जाएंगे बिल्कुल फ्री में, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगेगा। बस आपको इतना करना है कि 15 से ज़्यादा लोगों को हर दिन ग्रुप्स में शेयर करना है। जो भी ग्रुप्स हैं आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, किसी पे भी आप शेयर कर सकते हैं। कम से कम 15 ग्रुप्स में आपको शेयर करना है, कहीं भी करिए, ठीक है। तो आप अगर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलिए। और आगे चलते हैं तो आपको बता दें, हमारा चैनल जो है आप इस पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट दिखेगी। प्लेलिस्ट में आपको सारे जो चैप्टर हैं, सारे आपको सब्जेक्ट वाइज सारे चैप्टर जो होंगे वो इसमें मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी विषय का चैप्टर पढ़ना है किसी भी क्लास का तो आपको वो इसमें आसानी से मिल जाएगा। जब आप चैनल पे जाएंगे तो आपको चैनल में जाने के बाद हमारे 3 और चैनल मिलेंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी और जोजस क्राफ्ट। इनको भी सब्सक्राइब करना होगा। इन चैनल्स में क्या है आइए देखते हैं। तो ये हमारा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें ये सारे क्रिएटिव चैनल हैं। जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी हमारा ऐसा चैनल है जिसमें आप घर बैठे सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो, बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसानी से। अगर आप चाहते हैं क्रिएटिव बनना तो हमारे वीडियो को देखिए। दूसरा चैनल जोजस किड्स मस्ती है, जो बच्चों के लिए है, ठीक है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको ये चैनल दिखा सकते हो। तीसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट, जिसमें घर की बेकार चीज़ों से सुंदर सुंदर क्राफ्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। ये सब पुरानी शादी के कार्ड वगैरह हैं, टिश्यूज़ वगैरह हैं, इनसे बनाए गए हैं। अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाई, और साथ में क्या कहना है फिर से, आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ में साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बेल आइकन को हिट कर दिया करिए। हिट करने से क्या होगा, मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप देख लेंगे, ठीक है। तो बस इतना कहना था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। हमारी गुरु दक्षिणा बिल्कुल ना देना भूलिएगा, ठीक है।